जय श्री राम। मेरे प्रिय गणों, आज हम सुनेंगे विश्राम सागर 15वां अध्याय मुद्गल प्रसंग वर्णन। कथा आरंभ होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। 15वां अध्याय मुद्गल प्रसंग वर्णन। श्री राम, सीता जी, संत, गुरु, गणेश एवं सुखदायिनी सरस्वती जी का स्मरण करके भारत की कथा का कुछ वर्णन अवधी भाषा में करता हूँ। शौनक जी ने श्री सूत जी से हाथ जोड़कर फिर पूछा, कृपा कर बताइए कि दान और तपस्या में किसकी अधिक महत्ता है। ये सुनकर सूत जी हर्षित हो बोले, हे शौनक जी, सुनो, मैं समझा कर कहता हूँ। यदि प्राणी श्रद्धा सहित दान करता है तो वो तपस्या से श्रेष्ठ है। बहुत कष्ट सहकर कमाया हुआ धन जो परमार्थ में लगावे तो उसका यश तीनों लोकों में होता है और वह निश्चय स्वर्ग में निवास करता है। जो धर्म करके उसके फल की चाहना नहीं करता, उस हरिभक्त को परम पद प्राप्त होता है। इसी पर एक सुंदर और महाप्राचीन इतिहास कहता हूँ। मुद्गल नामक विप्र अपने पुत्र और पत्नी के साथ कुरुक्षेत्र में रहता था। उसका नियम खेत में पड़े हुए अन्न को बीनकर निर्वाह करने का था। वो उस अन्न को एक पाक तक इकट्ठा करता था। जब वो अन्न 1.5 सेर हो जाता था तो उसे पीसकर भोजन बनाता था। पहले संतों और विप्रों को देकर बाद में वे सब मिलकर उस भोजन को पाते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और विप्र अपना धर्म पालता रहा। एक दिन दुर्वासा ऋषि उसकी विमल कीर्ति सुनकर हरिभक्त का वेश बनाकर उसकी परीक्षा लेने आए। अपने तप के तेज को छिपाकर दुर्बल और बिना वस्त्र के उस विप्र के द्वार पर आए। उन्हें देखकर विप्र ने प्रसन्न दंडवत किया, चरण पखारे, आसन पर बिठाया, आरती उतारी और हाथ जोड़कर विनम्र हो बोला, हे महाराज, हमारे अहो भाग्य जो आप मेरे घर पधारे। जिस घर में संत नहीं जाते वो घर भूतों के रहने का स्थान अर्थात शमशान के समान होता है। आपके दर्शन से मेरा मन निर्मल हो गया और मेरे दुष्कर्मों का नाश हो गया। बड़ी नम्रता के साथ जो कुछ भोजन था उनके आगे रखकर दीन भाव से भोजन पाने के हेतु विनती की। विप्र के गूढ़ और सुखद वचनों को सुनकर संत प्रसन्न हो भोजन करने लगे। जब भोजन पा चुके तो उन्होंने बची जूठन को भी बांधकर बगल में दबा लिया। उनके लिए एक ग्रास भी नहीं बचा। सत्यव्रती विप्र प्रसन्न ही रहे। दुर्वासा चले गए किंतु मुद्गल का मन तनिक भी मलिन नहीं हुआ। दुर्वासा लगातार 6 पखवाड़ों तक उसी प्रकार आकर भोजन पा लिया करते थे किंतु मुद्गल को उनके प्रति दुर्भाव नहीं उत्पन्न हुआ। अपितु दिन प्रतिदिन उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती ही गई और लेश मात्र भी कृपणता नहीं आई। दुर्वासा जी ने जब मुद्गल में भीतर और बाहर से एक समान बढ़ता हुआ भाव पाया तब वे हर्षित हो मुद्गल से सुखदायी वचन बोले, तुम संसार में धन्य हो। तुम्हारा जैसा दानी दूसरा नहीं है। तुमने अपना भोजन मुझे देकर महादान किया है। तीनों लोकों में तुम्हारा यश होगा। यह मेरा वचन सत्य होगा। तुम विष्णुलोक में सुख पूर्वक बसोगे। जो मुनिजनों को भी दुर्लभ है, ऐसी भक्ति प्राप्ति करने की तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। ऐसे वचन सुनकर विप्र सिर झुकाकर बोले, हे सुख निधान मुनि, आप जिस पर कृपा करें उसे मोक्ष आदि जो सुख है वे सहज ही सुलभ है। इस प्रकार चतुर विप्र बातें कर ही रहे थे कि स्वर्गलोक से दूत विमान ले आए। उस विमान की उपमा नहीं कही जा सकती। उसमें 7 स्वर्गों का विभव दिखाई देता था। वो विमान रत्नों से जड़ा हुआ अति उज्ज्वल और शोभायमान था। ऐसा लगता था कि आकाश से चंद्रमा उतर आया हो। देवदूतों ने इंद्रादि देवताओं का संदेश उनसे निवेदन किया कि तुम्हारे लिए ये सुंदर विमान आया है, इस पर चढ़कर अभी स्वर्ग को चलिए। दूतों के ऐसे वचन सुनकर मुद्गल मन में विचार किया और प्रसन्न हो बोले, हे दूतों, मेरी बात सुनो। स्वर्ग में दुख और सुख कौन कौन है और कौन कौन से गुण अवगुण है, कृपा करके वो सब हमें बताइए जिससे हम स्वर्ग के ऐश्वर्य को जान सके। गणों ने कहा, हे कृपालु, आप सब कुछ जानते हैं। हमको दीन जानकर आपने दया की और हमसे ऐसा प्रश्न किया। सुनिए, स्वर्ग के सुखों का वर्णन करता हूँ। वहाँ जन्म मरण की व्यथा नहीं होती। भय, क्लेश और लेना देना वहाँ कुछ नहीं होता और न भूख प्यास ही पीड़ित करती है। कल्प वृक्ष सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और उसकी छाया में वास करने से दुख दूर हो जाते हैं। रत्नों से जड़े हुए सोने के भवन बने हुए हैं, जहाँ सुंदर शैया, वस्त्र और आभूषण बहुतायत से है। वहीं पर प्राणी दिव्य रूप से वास करते हैं, जिनकी सेवा अप्सराएं करती है। स्वर्ग में जैसे सुख है वे मैंने आपको बता दिया। अब वहाँ के दुखों को सुनिए जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक तो वहाँ कोई कर्म नहीं होता जिससे पुण्य बढ़े और पापों का नाश हो। जो पुण्य कमाया है उसी का फल वहाँ प्राप्त होता है और वो भोग करते करते क्षीण हो जाता है।
दूसरे के पुण्यों का अधिक फल देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिससे उसके पुण्यों का तत्काल नाश हो जाता है और उसे फिर मृत्यु लोक को आना पड़ता है। जप, तप और यज्ञादि से स्वर्ग प्राप्त तो होता है, किंतु वहाँ भी इस प्रकार के दुख होते हैं। देवदूतों के ऐसे वचन सुनकर मुद्गल ने सुखी हो कर कहा, जहाँ काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि हो, वहाँ के सब सुख व्यर्थ है। स्वर्ग में बहुत दुख है, इसलिए वहाँ जाने को हमारा मन नहीं चाहता। ऐसे धाम का वर्णन करो जो निश्चल हो, अर्थात जहाँ जाने से आवागमन से मुक्ति मिले। गणों ने कहा कि स्वर्ग, पाताल और ब्रह्मलोक सभी नाशवान है, केवल विष्णु लोक ही सदैव स्थिर रहता है। वहाँ उत्पत्ति प्रलय कुछ नहीं होता। वहाँ नाना प्रकार के सुख है और संतगण निवास करते हैं। वहाँ जन्म, मरण और ईर्ष्या, द्वेषादि कुछ नहीं होता। वो रामधाम अनादि है और वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ भगवान विष्णु का निवास है। उनके कुछ ऐश्वर्य कहता हूँ। उनका राज्य समस्त ब्रह्मांड 14 भवनों और 9 खंडों में है। वैकुंठ गढ़ अजीत है। वहाँ देवगण सेवक है, ब्रह्माजी दीवान है, शिवजी सेनाध्यक्ष है, मातंग और वसु दिक्पाल है, पानी भरने वाले बादलों के समूह है, यमराज कोतवाल है, नक्षत्र मानो घोड़े हैं, लेखा रखने वाले चित्रगुप्त है, गणेश जी वहाँ मुंशी है, ग्राम देवता कानून गो है और बुद्धि मंत्री है, जिनके विचारवान शेषजी सूबेदार है, कुबेर जी भंडारी है। वहीं चारों ओर 84 लाख योनियां रहती है। वहाँ पर सब प्रारब्ध के अनुसार भोग करते हैं। उनका कर्म ही दरोगा है। नाना प्रकार के ग्रहरोग हदी सुरक्षित सेना के समान है, जो कर्मानुसार जागीर अर्थात कर्म फल को देते लेते रहते हैं। यमदूत पैदल सिपाही है, जो हरि विमुखों को पकड़ा करते हैं। यम लोग बंदी ग्रह है और नाना प्रकार के नरक काल कोठरी के समान है। हरि धर्म रूपी लगान न चुकाने वाले मूर्ख प्राणी इसमें डाले जाते हैं। वेद के विरुद्ध दान लेने वाले बेगारियों की भांति पकड़ाते हैं। 5 पर्व और ग्रहों को तहसीलदार समझो। जो प्राणी जप, तप, व्रत और दान आदि करते हैं, वे मानो लगान चुकाते हैं। काम, क्रोध, मद और अहंकार संसार को लूटने वाले डाकू हैं। सत्संग सतर्क करने वाला चारण है, जो प्राणियों को सावधान करता फिरता है। अन्नपूर्णा खाद्यान्नों की भंडारी है, जो सब जीवों को सदैव आहार देती है। वीर हनुमान जी वकील है। जय और विजय द्वारपाल है। प्यारे भक्तजन पवित्र सेवक हैं, जिनके लिए भगवान ने नर्तन धारण किया। सुर लोक आदि जागीरें हैं। वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी पवन है और बड़े सरकार अर्थात भगवान की भक्ति ही अपूर्व और दृढ़ धर्म है। वहाँ की नौबत का तासा एक वाद्य जो चोबों से बजाया जाता है। अनहद अर्थात ओम ध्वनि है, जिसकी सुंदर चोबे 12 महीने है। उसका बाजार मृत्यु लोक है, जहाँ कर्म का व्यापार होता है। द्वीप और भूखंड सराय है और प्रचंड मृत्यु ही काल का धनुष है। 18 महावन उद्यान है और 7 महासागर सरोवर है। सब पर्वत बल्लियों के समान है और आकाश विशाल तंबू के समान है। वेद बंदीजन कहलाते हैं, जो भगवान का यश नेति नेति कहकर गाते हैं। उन भगवान की प्रिय रानी लक्ष्मी जी है, जिनकी सहेली सरस्वती जी और पार्वती जी है, जो भक्ति और मुक्ति दोनों देती है। उसके अधीक्षक ज्ञानी संतजन है। रिद्धि सिद्धि जिनकी दासी है, जो रातों दिन सेवा किया करती है। जिनके प्रत्येक रोये में करोड़ों ब्रह्मांड है। रघुनाथ दास जी कहते हैं कि उनका बखान करके कौन पार पा सकता है। विष्णु जी का ऐसा प्रभाव सुनकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। उसने पूछा कि विष्णु लोक किस प्रकार मिल सकता है, उसका भेद कहिए। योग, ज्ञान और इसी प्रकार के अन्य उपायों में मन लगाने से जो विष्णु लोक प्राप्त होता है, वो केवल हरिभक्ति से ही सुलभ है। देवदूतों के यह वचन सुनकर मुद्गल ने फिर कहा, हे देवदूतों, आप लोग अपने स्थान को सिधारें, देवताओं से विनय पूर्वक प्रणाम कह देना। इस प्रकार देवदूतों को देवलोक विदा करके मुद्गल हरि भक्ति में लीन हो गए और अपने कर्मों के बल से सकुटुब विष्णु लोक में निवास किया। अतः श्रद्धा युक्त दान तप से श्रेष्ठ है। ऐसा दानी भुवन विख्यात होकर मुद्गल द्विज की भांति हरि भक्ति प्राप्त करता है। इति श्री विश्राम सागर सब मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम सनेही कृत मुद्गल प्रसंग वर्णो नाम पंचदशोध्याय। कथा समाप्त होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। मेरे प्रिय गणों, आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।